शिल्पग्राम के कवरेज के दौरान अगर आप कैमरा बंद कर देते तो शायद लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा था और मुझे यहाँ पर वो व्यक्ति मिल गए जो इस 200 कलाकारों की जो कोरियोग्राफी है उसको करते हैं, और मैंने सोचा कि उनसे भी बात कर ली जाती है। सर, आपका नाम बताएं तो मुझे। मेरा नाम सुशील शर्मा है। बेसिकली वहाँ पर बताया था कोरियोग्राफर, और एग्जैक्टली कहना क्या चाहिए, प्रोडक्शन डायरेक्टर? ये एक्चुअली कहना चाहिए प्रेजेंटेशन डायरेक्टर। प्रेजेंटेशन डायरेक्टर, हाँ, बिकॉज ऑफ कोरियोग्राफी वो है जो खुद डांसर्स होते हैं और उनके गुरु होते हैं, वो कोरियोग्राफ करते हैं। हम सिर्फ वो काम करते हैं कि वो जितने भी कोरियोग्राफ करके लाए हैं उनको एक माला में कैसे पिरोना है, बस मेरा वही काम होता है। यूँ कहें कि मतलब दाल में थोड़ा सा नमक या उसमें थोड़ा सा छोंका लगाने का काम मेरा होता है। चलिए, छोंका तो आपने लगा दिया। मुझे बताओ, 200 कलाकार थे, कितने राज्यों को एक मिश्रण में ले आया आप? लगभग 15 राज्य थे और उसमें से लगभग 300 के आसपास आर्टिस्ट, इसमें से 50 कलाकार रिदम के सेक्शन में थे, बाकी कलाकार डांस के। कितना टाइमिंग कितना था इनका टोटल देखा? टोटल टाइमिंग 7 मिनट रिदम सेक्शन था और 25 मिनट डांस का सेक्शन था। यानी 25 और 7 32 मिनट। 32 मिनट टोटल। 32 मिनट के अंदर में 15 राज्य और कलाकार 300 समथिंग 300। अच्छा, उसमें एक बड़ी चीज मैं देख पा रहा था उस वक्त में, दो तरफ जो है म्यूजिशियंस थे उसके अंदर में। एक पार्ट जैसे भी खत्म होता था उससे पहले म्यूजिशियंस चेंज हो जाते थे, कैसे सेट करके रखते हैं? एक्चुअली ये होता है कि देखिए, फोक में के जो कलाकार होते हैं बेचारे रॉ होते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता, उनको ना मेथड पता है म्यूजिक का, ना ही उनको कुछ वो परंपरागत उससे आते हैं। मतलब यूँ कहें कि सास से उसकी बहू को मिला और बहू से उसकी बहू को मिला, ऐसे करके परंपरागत वो म्यूजिक सीखते हैं। तो उनको कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा हम बड़े शो में जा रहे हैं तो कैसे क्या होगा। तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना पड़ता है कि ठीक है, हम शो हमको रोकना नहीं है, तो आप जो लास्ट में एंड हो रहा है बस उसकी टेल पकड़ करके आप बजाना शुरू कर देना। तो फोक कलाकार इतने सीधे होते हैं, बस कहते हैं अच्छा हाउ। तो जैसे 15 राज्य, तो कोई भाषा ही चुनी थी भाषा को लेकर? क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत की और नृत्य की कोई भाषा नहीं होती है, उसमें कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है, ऐसा कोई सा भी बैरिकेड्स नहीं लगा है। हम सब प्रेम की भाषा जानते हैं और एक दूसरे को पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी म्यूजिशियन हूँ तो मुझे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं और मैं फैमिली में भी मेरा म्यूजिक रहा है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से? बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बट 24 सालों से दिल्ली में हूँ, वहाँ थिएटर कर रहा हूँ। और ये कोरियोग्राफी का मतलब 2008 से मैंने शुरू किया। मेरे बॉस जो थे मिस्टर बंसी कौल साहब, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा और आगे उसी परंपरा को बढ़ा रहा हूँ मैं। ये जो कोरियोग्राफी आपने की थी इन कलाकारों के साथ में जो 32 मिनट की थी, शुरुआत कहाँ से शुरू लेते हैं आप? क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको मिलाना है, तो क्या थॉट रहता है कि कैसे पहले इसको बुलाया जाए, उसके बाद इसको बुलाया जाए, उसके बाद इसको बुलाया जाए? कोशिश हम यही करते हैं कि देखिए क्या होता है ना, कुछ फॉर्म्स स्पिरिचुअली होते हैं और कुछ बहुत फास्ट होते हैं, कुछ हालांकि हर एक फॉर्म में किन्हीं ना किन्हीं देवी देवताओं के लिए ही वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ट्राइब्स और फोक में ऐसी परंपरा है कि वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए वो ये नाचते गाते हैं। हम भी उनको उस चीज़ का मान रखते हैं कि जैसे अगर हम सोचते हैं कि अगर हम इसको शहर में ला रहे हैं तो लोग सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे। तो जैसे परंपरा रही है कि अच्छा सबसे पहले लोग दिया या गणेश वंदना देखेंगे, तो हम उस ग्रुप को छांट लेते हैं कि अच्छा इसके पास दिया है या ये गणेश वंदना से शुरू कर रहा है, तो हम वैसे उनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके, और जो सबसे फास्ट डांस कर रहा है या धूम धड़ाका वाला कर रहा है उसको हम फिर फिनाले में यूज़ करते हैं। तो सुशील जी ने बताया किस तरीके से जो है अलग अलग कोरियोग्राफी को एक माला में जो पिरोई हुई होती है, मतलब पिरोने का काम, उसके अलावा थोड़ा सा कहीं गुड़ और कहीं थोड़ा सा जो चटकारा या कोई तड़का होता है वो यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन वाकई में चुनौती भरा ये कार्य होता है, क्योंकि ये शिल्पग्राम का वो मुक्ताकाशी रंगमंच पे जहाँ पर चूक की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि आप सबके सामने होते हो। यहाँ पर कोई कट नहीं होता है, यानी कि जो कुछ है वो सिंगल है, वन टेक है, और वन टेक के अंदर में आपको शिल्पग्राम की और अपनी संस्कृति की, अपने राज्य की वो छटा आपको दिखानी है कि लोग क्या उठे कि वाह क्या शिल्पग्राम था। कैमरामैन जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, न्यूज़ 24 उदयपुर।